हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि कैसे हम बिना जेआरएफ के फेलोशिप अवेल कर सकते हैं। तो जैसे किसी किसी का खाली नेट हो पाता है, जेआरएफ नहीं हो पाता, तो वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फेलोशिप किस तरीके से मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किस वे में मिलेगी। तो उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे इंडिया में किस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो एक तो हमारे इंडिया में ऐसे तो यूनिवर्सिटी प्राइवेट डीम्ड मतलब काफ़ी टाइप की हैं, लेकिन मैं यहाँ ब्रॉडली दो तरीके की यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँगा। तो एक तो अपने यहाँ है इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। उसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे आईआईटी हो गए, एनआईटी हो गए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटीज़ हो गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईआईएम्स हो गए, आईआईएससी हो गए। तो ये एक तो ये टॉप नॉच इंस्टीट्यूट हो गए जो अपने इंडिया में अवेल करते हैं। एक हो जाते हैं ये वेरियस अदर स्टेट्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इसके अंदर आपकी राजस्थान, चंडीगढ़, लखनऊ, पंजाब, कोलकाता, मतलब सारी टाइप की यूनिवर्सिटीज़ मैंने एक जगह कवर कर ली, जितनी भी आप स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम ये जानते हैं जैसे इन इंस्टीट्यूट में इनको मतलब यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट इसलिए मैं बनाए गए हैं ताकि यहाँ से क्वालिटी निकले। मतलब हर स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़े, और एडमिशन प्रोसेस आप सब जानते हैं, IIT का जेईई मेंस, एडवांस, इस तरीके से कुछ एडमिशन होते हैं। तो इन इंस्टीट्यूट में अगर आपका एडमिशन होता है, मतलब जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और भी आप इसमें सारी IIT, सारी NIT, सारी ट्रिपल IIT, सारे IIM, सारे SSIA जितने भी हैं, मतलब और भी कुछ हैं, तो उन इंस्टीट्यूट में अगर आपका होता है, तो होना ही, उसमें एक रिटन टेस्ट होता है। इन इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका एक पर्टिकुलरली इंटरव्यू होगा। तो ये दो प्रोसेस से निकलने के बाद आपका यहाँ एडमिशन होता है। और यहाँ पे अगर एडमिशन होता है ना, तो यहाँ पे मतलब फॉर श्योर आपको फेलोशिप मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी। यहाँ पे फेलोशिप का अमाउंट, जैसे जेआरएफ अपनी होती है, सबको पता है जेआरएफ का ओरिजिनल अमाउंट है 31,000, और इसमें एचआरए जुड़ता है, हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए ये जुड़ता है, ये अलग अलग अपने यहाँ अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बना रखा है, एक्स, वाई और जेड सिटी के हिसाब से बना रखा है। तो वो बना रखा है 8%, 16% और 24%। 24% के स्लैब में बड़ी बड़ी सिटीज आती हैं, जैसे बैंगलोर है ना, दिल्ली, आप ले लो कोलकाता, मुंबई, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी है, मतलब यहाँ पे लाइफ स्टाइल काफ़ी महंगा रहना होता है। 16% के स्लैब में बाकी आप सारे स्टेट, और 8% में बहुत छोटे छोटे टाउन्स वगैरह में जहाँ पे यूनिवर्सिटीज खोल दी जाती हैं। तो उस हिसाब से यहाँ एचआरए प्लस होता है। 31,000 पे आप जिस भी सिटी में मिलता है, तो वो इन रेट पे ऐड होके यहाँ पे मिलता है। तो टोटल अमाउंट लगभग 36,000 बैठता है। अपन इधर बात करें तो यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट होता है 31,000। अब इधर क्या है ना, आपको एचआरए मतलब मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये इंस्टीट्यूट, इनका पता होगा, आपको पता होगा, जैसे IIM MBA कराता है, IIT इंजीनियरिंग, तो ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स कराते हैं। इनकी होते हैं रेसिडेंशियल प्रोग्राम। रेसिडेंशियल प्रोग्राम समझते हैं आप? मतलब कि आपको यही इंस्टीट्यूट में एवरी टाइम यू हैव टू बी in the institute and you have to be all time available in the institute। तो यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं, तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी आपको दी जाती है, आपकी फीस में इंक्लूड होती है, ये फीस में। तो ये हॉस्टल फैसिलिटी, यहीं पे आपको मैस मिल जाएगा, हर चीज़ मतलब आपको मिल जाएगी प्रॉपरली। तो इसलिए यहाँ पे ये एचआरए नहीं दिया जाता। तो ओरिजिनल अमाउंट जो यहाँ मिलता है वो यही मिलता है। बाकी इंस्टीट्यूट में करेंगे तो ये मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये जेआरएफ के बराबर ही दिया ना इन लोगों ने, आपने देखा 31,000, लेकिन ये आप इंस्टीट्यूट की फेलोशिप पे होते हो। इंस्टीट्यूट फेलोशिप, इंस्टीट्यूट की आप फेलोशिप पे होते हो। ये आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं इन इंस्टीट्यूट के, और ये लोग मतलब ये लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किस प्रोसीजर से एडमिशन लेना है। इनको काफ़ी छूट मिली गई है इन इंस्टीट्यूट्स को, है ना। यूजीसी गाइडलाइन तो ये लोग फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी इन लोग को बहुत मतलब छूट दी गई है कि आप अपनी मतलब क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप कैसे भी तरीके से आप एडमिशन लें, आपको छूट है। तो कोई लोग रिटन टेस्ट ले लेते हैं, कोई लोग रिटन नहीं लेते तो इंटरव्यू ले लेते हैं। पर यहाँ पे क्या रहेगा ना, ज़्यादातर जो जेआरएफ वाले होंगे, बहुत सी बार आपने देखा होगा जेआरएफ वाले यहाँ एग्जेम्प्ट होते हैं।
टेस्ट से यहाँ पे। और यहाँ भले ही JRF होके जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपको टेस्ट ही देना है तो देना पड़ेगा, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये आपको मतलब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, मतलब कि कितना ये, तो मैंने आपको ये बताया ना कि कैसे आप फेलोशिप जो अवेल करेंगे वो आप कैसे अवेल कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट्स हो गए टॉप नॉच या ये इंस्टीट्यूट्स हो गए। आपका इन इंस्टीट्यूट में होता है तो आपके पास JRF होना जरूरी है, तभी आपको इतनी फेलोशिप मिलेगी। नहीं तो ये इंस्टीट्यूट क्या है ना, ये स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल, ये लोग मतलब इंस्टीट्यूट फेलोशिप नहीं होती है, बाई चांस आपको मिल जाए तो मिल जाए लेकिन नहीं होती। तो आपको यहाँ पे JRF काम करेगा। यहाँ पे अगर हो जाता है तो आपके पास JRF भी है तो आप JRF ले कह सकते हैं लेने, नहीं तो फिर आपको इंस्टीट्यूट की फेलोशिप तो मिलनी ही मिलनी है। तो ये प्रोसीजर होता है। उसके बाद अगर अपन और भी फेलोशिप देखें तो वो UGC के पोर्टल पे, आप UGC की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो कई सारी फेलोशिप होती हैं, SC ST OBC और राजीव गांधी, मतलब कई तरीके की फेलोशिप होती हैं। आप उस पर देखेंगे कि मतलब पर्टिकुलरली क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये उन्हीं लोग की होती है जो माइनॉरिटीज होते हैं, मतलब उन्हीं लोग के लिए होती है पर्टिकुलरली। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं इनका फेलोशिप का अमाउंट रहता है वो भी ये बराबर रहता है, JRF ये इसी के बराबर रहता है। तो इस टाइप से आपको फेलोशिप मिलती है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर मेरा यहाँ होगा, यहाँ का प्रोसीजर टफ होता है, मैं फिर कहूँगा रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू भी अच्छा लेवल पे होता है। यहाँ का प्रोसीजर इजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ फिर भी कंपैरिजन टू दीज इंस्टीट्यूट वहाँ पे एडमिशन फिर भी एक बार को हो सकता है। यहाँ पे अपना मतलब सब चलता रहता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वालिटी मिलेगी और यहाँ से फिर रिसर्च करके थोड़ा आप आगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी ब्राइट रहती हैं। तो यही छोटा सा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है और मेरे हिसाब से अब कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि फेलोशिप किस टाइप से मिलती है, कहाँ मिलती है, कहाँ नहीं मिलती। मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि मैंने कैसे इस IIIT इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था PhD में। तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।